बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं हम, और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या जिसको आप यू सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन ठीक। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले जो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जनरल पावर रूल के साथ। जनरल पावर रूल, जनरल पावर रूल का मतलब है कि यू वांट टू इंटीग्रेट। पहले आप ये रिकॉल करें कि अगर x के ऊपर पावर n होता है तो हम इसका जब इंटीग्रल करते हैं तो हम लिखते हैं x पावर n प्लस 1 एंड ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा f की अजम्पशंस n की अजम्पशंस के अंदर, सो आई होप यू नो दैट। सो अब क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है और इसके ऊपर पावर n है, ठीक। और फिर आपने सिर्फ ये देखना है कि जब आप ये जिसके ऊपर ये पावर है फंक्शन के ऊपर, इसका आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव। इसको u सपोज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक। फिर आपने एक और चीज चेक करनी है, जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये जो डेरिवेटिव आ जाए, फिर आपने चेक करना है कि इस डेरिवेटिव का मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए इस साइड पे, या फिर इसका मल्टीपल इस साइड पे होना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप u इसको सपोज करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो या तो उस डेरिवेटिव का मल्टीपल यानी नंबर के फर्क के साथ यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए या यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए। फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर आप क्या करेंगे इसको, यानी कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पर या तो सम k टाइम्स f का डेरिवेटिव इस जगह होना चाहिए, या तो फिर सम k टाइम्स इसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए। सो जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो इट विल बी क्लियर टू यू। और फिर आपने आगे इसको प्रोसीड करना है। u यहाँ से आपने dx की वैल्यू फाइंड करनी है और इसको आप i के सपोज कर लें। फिर यहाँ से dx की वैल्यू लेनी है और फिर वो du के टर्म्स में आ जाएगी। f प्राइम x सॉरी यहाँ से du बाय f प्राइम x आ जाएगा और फिर वो रिप्लेसमेंट करेंगे एंड देन यू विल कंटिन्यू। सो मैं एग्जांपल लिखता हूँ सो दैट यू गेट इट in a clear way. Consider this integral I equal to 2x times x square plus 3x or x square plus 3 and all of this power 5 dx। अच्छा, अब ये जिसके फंक्शन के ऊपर पावर पड़ा हुआ है ना, ये फंक्शन इनसाइड वाला, इसको आप u सपोज करके इसका डेरिवेटिव ले। सो यू आर जस्ट चेकिंग इट। सो जैसे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बराबर आ जाता है 2x के, ठीक। अब ये जो 2x है ये इस साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक। भले यहाँ पर x पड़ा होता तो नंबर का फर्क हो जाता, यहाँ 2 है यहाँ कोई और नंबर होता, तब भी आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे आगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे जो कि बराबर हो जाएगी du अपॉन 2x के। इस जगह से वैल्यू निकालेंगे ये, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपने निकाली है dx की, ये भी इधर पुट कर दें और u इसकी जगह पुट कर देंगे। सो देन योर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 2x टाइम्स u पावर 5 और dx की जगह आप रखेंगे du अपॉन 2x एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। सो आपका जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा u power 5 du, which is again equal to u power 6 over 6 by power rule plus c, right? So या फिर आप लास्ट में फिर क्या करेंगे, u की जो वैल्यू थी ओरिजिनल x स्क्वायर प्लस 3 होल पावर 6 डिवाइड बाय 6 प्लस c रिप्लेस कर देंगे, right? Some more examples we will discuss. Consider this nice example where we want to integrate x square times x cube plus 1
dx. So I will write it equal to some integral I. अच्छा, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर टाइम्स x क्यूब प्लस 1 होल पावर 1/2 dx. अब अगर आप ये जो पावर के नीचे फंक्शन पड़ा हुआ है बेस के तौर पर, इसका अगर आप डेरिवेटिव ले, लेट्स u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 3x स्क्वायर प्लस 0 आ जाता है. तो ये जो डेरिवेटिव आ रहा है 3x स्क्वायर, और फिर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये जो है x स्क्वायर है, ये 3x है. तो सिर्फ नंबर का फर्क है. जब सिर्फ नंबर का फर्क हो तो यू कैन कैरी आउट फर्दर. आप इसको कंटिन्यू करेंगे. dx बराबर हो जाएगा आपका du अपॉन 3x स्क्वायर के, और फिर आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वापस ये वैल्यूज. तो आपका जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा x स्क्वायर टाइम्स u पावर 1/2, और फिर dx की जगह du आप रिप्लेस कर देंगे ये du अपॉन 3x स्क्वायर. अब इससे क्या होगा, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर के साथ बढ़ जाएगा, एंड देन यू विल गेट u पावर 1/2 du, and then you will have u power 3/2 divided by 3/2 plus c, which can further be simplified to get this 2/3 times u power 3/2 plus c. या आप फिर u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं जो आपने शुरू में सपोज की थी, x क्यूब प्लस 1 होल पावर 3/2 प्लस c. राइट. और चीज़ भी मैं मेंशन करूंगा कि ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना, इसको आप इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, जिसमें लिमिट नहीं होती लोअर और अपर. और हम इसी तरह डेफिनेट इंटीग्रल को भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी एन अदर एग्जांपल. Let's say this is an integral I which we want to calculate, and the integral is 2 sec square x times multiply by tangent x plus 3 dx. So अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकली लिखा हुआ है, लेकिन आप गौर करें, अगर ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है, भले इसके ऊपर पावर 1 समझ लें, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आएगा सेक स्क्वायर. ये जो बाहर फंक्शन पड़ा हुआ है ये सेक स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ नंबर का फर्क है. तो इसका मतलब है मैं इसको u सपोज कर सकता हूँ. सो आई विल लेट u टू बी इक्वल टू, अब ये u लाजमी नहीं है, कोई और वेरिएबल भी सपोज हो सकता था. लेट से y हम कर लेते हैं, y इक्वल टू 10x प्लस 3. सो यहाँ से dy बाई dx जो हमारे पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, और आपको पता है कि 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. लिहाजा यहाँ से dx की जब आप वैल्यू लेंगे तो वो बराबर हो जाएगी dy ओवर सेक स्क्वायर x, एंड देन when you replace back all of this into this I, तो आपका जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x टाइम्स y, इसकी जगह y आ जाएगा ये, और ये dx की जगह आ जाएगा, ये पावर 1 है, ठीक है ना, dx की जगह आ जाएगा dy बाय sec स्क्वायर x, एंड दिस विल गेट कैंसल्ड विद दिस. सो आपके पास ये इंटीग्रल ऑफ 2y dy हो जाएगा. ठीक, जब आप 2 को बाहर ले आएंगे, सो ये आप सिंपल पावर रूल है, y पावर 1 है तो 2 टाइम्स y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा. दिस गेट्स कैंसल्ड विद दिस, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस c, यानी कि y की जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दें 10 स्क्वायर x plus 3 whole square plus c. This should be your right answer. And then we have this example. ये भी एक trigonometric से ही है. We want to integrate this I equal to sin power 3 sin square of 3x times cos 3x dx. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin 3x
पावर 2 cos x cos 3x dx। अब आपको मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कि आपके पास इंटीग्रल होगा, फंक्शन के ऊपर पावर होगी और इस साइड पे या इस साइड पे उसका डेरिवेटिव का मल्टीपल पड़ा होगा। तो अब जरा इसको, ये जो अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है ये पावर के, इसको अगर u सपोज करके डेरिवेटिव लेकर देखें तो u इक्वल टू साइन 3x, इसका अगर डेरिवेटिव लेकर देखें हम तो du बाई dx बराबर हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x और फिर अंदर वाले एंगल का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3, और जो कि बन जाता है du बाई dx इक्वल टू 3 टाइम्स cos 3x। इवन फर्दर आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो बन जाती है वो du अपॉन 3 cos 3x। देखें ना, यहाँ पर जब आपने डेरिवेटिव निकाला तो ये cos 3x आ गया, वो इधर ये cos 3x ये पड़ा हुआ है, सिर्फ नंबर का फर्क है, तो हम इसको कैरी आउट करेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे। सो इंटीग्रल आपका बराबर हो जाएगा u सपोज किया था साइन 3x को, यानी u स्क्वायर टाइम्स cos 3x और टाइम्स dx की जगह आ जाएगा du अपॉन 3 cos 3x, ये इसके साथ कैंसिल्ड हो जाएगा और ये u स्क्वायर ओवर 3 du, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, u स्क्वायर du। सो पावर रूल लगाएं, u क्यूब अपॉन 3 प्लस c एंड देन u पावर 3 ओवर 9 प्लस c, या u को रिप्लेस कर दें जो आपने लिया था, तो ये बन जाएगा साइन पावर 3x ओवर 9 प्लस c। u की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी ये वाली। अगर आपके पास इंटीग्रल आप फाइंड करना चाह रहे हैं और यहाँ पर कोई फंक्शन है जो कि लीनियर फंक्शन है, मिसाल के तौर पर ax प्लस b, पावर कुछ भी है n dx, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको जब आप u सपोज करेंगे अंदर वाले फंक्शन को ax प्लस b को, तो इसका du बाई dx जो है वो बराबर हो जाएगा a के। अब ये इसका डेरिवेटिव a आ रहा है तो बाहर इस साइड पे कुछ भी नहीं है, इस साइड पे भी कुछ नहीं है, लेकिन ये 1 एज अ नंबर हम समझें इसको, तो ये 1 और a दोनों कांस्टेंट हैं, तो आप इसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी dx इक्वल टू du अपॉन a लिखकर देन यू कैन कैरी आउट योर कंप्यूटेशन। सो आपका जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा u पावर n टाइम्स du अपॉन a, तो 1/a बाहर आ जाएगा, ये u पावर n du जो कि बराबर हो जाएगा 1/a u पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। सो ये बराबर हो जाएगा 1/a टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो यानी अंदर जब आपका फंक्शन की पावर के अंदर जो ये फंक्शन है बेस वो कोई लीनियर फंक्शन है तो फिर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये जनरल था, तो इसको आप एज अ फार्मूला भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। एज अ फार्मूला का मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है ax प्लस b होल पावर n, दिस कैन बी इक्वल टू 1/a टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 प्लस c। अब अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 3x प्लस 2 है और इसके ऊपर पावर 9 है dx, तो आपका a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 9 है, तो 1/a यानी 3, n यानी 9 प्लस 1 और ax प्लस b यानी 3x प्लस 2 होल पावर n प्लस 1 c। सो यानी कि इसको आप फर्दर लिख सकते हैं 3x प्लस 2 होल पावर 10 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 10 30 प्लस c। या आप चाहते हैं तो इसी सेम क्वेश्चन में इस अंदर वाले को u सपोज करके प्रोसेस रिपीट करते तब भी आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो जब लीनियर होगा तो आप इसे कर सकते हैं u सपोज। सो बिकॉज दिस वाज द स्टार्ट ऑफ लेक्चर, तो मैं डायरेक्ट
टेक्निकली बातें जो है उसको नहीं डिस्कस कर रहा था, वरना ये कुछ डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट वाले को मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट वे, लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ। ये फार्मूला हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स और उसके ऊपर पावर n है और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इधर पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्टली भी जवाब लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। आप चाहते तो इसको यू सपोज करके भी यहाँ तक पहुँच सकते थे, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो इसकी कुछ मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 टाइम्स 3x माइनस 1 होल पावर 4 dx। अब ये जो अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है इसका डेरिवेटिव 3 है और वो ये बाहर पड़ा हुआ है। ये डेरिवेटिव इस साइड से हो या इस साइड से हो मैटर नहीं करता। तो क्योंकि ये फंक्शन का पावर n है और डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, तो आप 3x माइनस 1 जो फंक्शन है इसके ऊपर पावर में 1 ऐड करके नीचे पावर में 1 ऐड करके नीचे वही पावर रखकर प्लस सी कर दें जो पावर रूल होता है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल ये कंसीडर करें, हमारे पास है 3x स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2 dx। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है और ये बाहर पड़ा हुआ है। तो आप डायरेक्टली फिर इसका ऊपर पावर कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2 के ऊपर 1/2 है ना, तो आप इसके अंदर पावर के अंदर 1/2 के अंदर 1 ऐड करके नीचे भी वही 1/2 के अंदर 1 ऐड करके प्लस सी करके रख सकते हैं जवाब। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2 ऑल ऑफ दिस पावर 3/2 प्लस सी। राइट। On the same lines, we have got this last example I will write. Let's say ये है हमारे पास cos square x times sin x dx। let's say यहाँ पर माइनस sin x है और ये dx है। तो अब cos का डेरिवेटिव है माइनस sin जो के साथ पड़ा हुआ है, तो ये आप लिखेंगे cos पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। Let me do one more example from this same, ये क्वेश्चन कंसीडर करें। इंटीग्रल I इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन t टाइम पावर 3 टाइम्स 1 अपॉन t स्क्वेयर dt। तो अब ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर पावर 3 है, इसको अगर u सपोज करें, u इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन t, तो इसका जो डेरिवेटिव आता है वो बराबर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इधर सिर्फ 1 अपॉन टी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो सिर्फ माइनस का फर्क है ना, यानी कांस्टेंट का फर्क है नंबर का, -1 का, इधर +1 है, मल्टीप्लाई इधर -1 है। तो फिर आप कंटिन्यू करें, dt की वैल्यू निकालें जो कि बराबर हो जाएगी -t² टाइम्स du। अब ये dt की वैल्यू भी रिप्लेस करें और u की वैल्यू भी, तो ये इंटीग्रल बराबर हो जाएगा u पावर 3 टाइम्स 1 अपॉन t² टाइम्स -t² du। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ माइनस बाहर आ जाएगी, u क्यूब du जो कि बराबर हो जाएगा -u पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। u की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन t होल पावर 4 प्लस c। सो दैट्स द आंसर। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मिसाल के तौर पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लाइक लेट्स से साइन है। अब साइन के अंदर यहाँ पर कोई लीनियर फंक्शन है, जैसे 2x प्लस लेट्स से 1 dx, लीनियर फंक्शन है सिर्फ, एंड यू वांट टू इंटीग्रेट। तो जब भी ये साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर या किसी रेशो के अंदर यहाँ लीनियर फंक्शन आएगा, तो यू कैन टेक इट u इक्वल टू 2x प्लस 1, जो भी लीनियर फंक्शन होगा, एंड देन यू कैन टेक du बाई dx विच इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी du अपॉन 2। ठीक है ना। तो फिर आप रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप ऐसे टैकल कर सकते हैं।
दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ u। देखिए ये जो 2 आया था ना, ये फंक्शन के बाहर इधर कांस्टेंट इधर ही कांस्टेंट है, जो कि 2 के साथ डिफर करता है नंबर के साथ, तो ये du अपॉन 2 जो कि बराबर हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ u du। अब साइन u का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस कॉस u होता है, तो ये -1/2 कॉस u प्लस c, फिर आप u की वैल्यू रिप्लेस कर दें जो आपने स्टार्ट में ली हुई है, बराबर 2x + 1 के, राइट। इस तरह से अब लाजमी नहीं है कि लीनियर फंक्शन हो अंदर ना, मिसाल के तौर पर आप एक और तरह का इंटीग्रल कंसीडर कर लें, या मैं लेट मी पुट इट इन अ वेरी जनरल वे कि सपोज करें आपके पास एक इंटीग्रल है, कॉस है या साइन है या कुछ भी है, इसके अंदर यहाँ फंक्शन पड़ा हुआ है f(x), और इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं अंदर वाले का, तो वो उसका डेरिवेटिव का मल्टीपल या तो इधर पड़ा होगा या फिर इस साइड पे यहाँ कोई डेरिवेटिव का, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का मल्टीपल। सो इट इज यहाँ पर कोई k टाइम्स f का डेरिवेटिव पड़ा होगा, या इधर होगा या इस साइड पे होगा k टाइम्स दिस फंक्शन का मल्टीपल। तो फिर आप क्या करेंगे, इस केस में भी आप इसको u सपोज कर लेंगे f(x) के बराबर। इसकी यहाँ पर मिसाल देता हूँ जो कि मैं कह रहा हूँ ना इस बात की। तो यहाँ पर लेट से हमारे पास है ये पाई है और ये साइन पाई x dx है। अब इसका डेरिवेटिव ले अंदर वाले फंक्शन का, तो पाई आएगा जो कि इधर बाहर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है फिर आप इसको u सपोज करें एंड देन यू कंटिन्यू, ठीक है ना। वो जो आपकी होती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। या मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं, जो कि है x³ टाइम्स लेट्स से cos ऑफ x⁴ dx। अब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आ जाएगा 4x³, और ये 4x³ में और ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है इसमें सिर्फ नंबर का फर्क है, तो इसका मतलब है फिर आप इसको u सपोज करें जो भी है, और फिर ये कंटिन्यू करें आप अपनी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड को। एक दो एग्जांपल करवाता हूं मैं। सो आई विल do this example. Let me solve this example. Integral of 1/θ² time cosine of 1/θ dθ। तो अब ये जो एंगल में फंक्शन पड़ा हुआ है, इसको अगर आप सपोज कर लेते हैं किसी वेरिएबल के u के, चलें सपोज करते हैं 1/θ को, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं du अपॉन dθ, तो वो बराबर आ जाता है -1/θ²। सही है ना। तो अब ये जो -1/θ² है, फिर आप इधर आकर यहाँ पर देखें तो बाहर ये जो फंक्शन पड़ा हुआ है इसमें और इसमें सिर्फ -1 का फर्क है, यानी यहाँ +1 मल्टीप्लाइड है, यानी माइनस और प्लस का फर्क है, एसेंशियली ये एक नंबर का फर्क है। तो यहाँ से आप dθ की वैल्यू निकालकर अपनी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये इधर ले आएंगे -θ² टाइम्स du। सो ये रिप्लेस कर दें आप, तो आपका जो इंटीग्रल है वो बराबर हो जाएगा 1/θ² टाइम्स cos ऑफ u टाइम्स du अपॉन so this was basically -θ² टाइम्स du। तो ये θ² इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस cos ऑफ u du आ जाएगा, राइट। सो विच इज माइनस, अब cos u का इंटीग्रल होता है sin u प्लस c, सो ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन ऑफ, अब u की जगह 1/θ आ जाएगा प्लस c। तो इस तरह से आप इनको जो है वो टैकल कर सकते हैं कि जब भी एंगल के अंदर वाली जो, यानी एंगल की जगह पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हो, या एंगल की जगह पर लीनियर फंक्शन पड़ा हो, तो उसको u सपोज करके आप कैरी आउट कर सकते हैं अपनी कंप्यूटेशन को, ठीक है ना। और लेट मी सी इफ देयर इज एनी अदर एग्जांपल दैट वी कैन टॉक अबाउट। चले, one last and then maybe we finish this particular session. So we have got the integral of cosec x/2 cosec square x/2 dx। अब ये इसको u सपोज करते हैं, ये लीनियर है,
ठीक है ना। तो जब लीनियर होगा एंगल के अंदर यहाँ पर, तो उस वहां से आप कंटिन्यू करें, सिंपल बस डी यू अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 के, और डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 du के। तो इंटीग्रल बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर u, और डी यू की जगह आ जाएगा 2dx। अब 2 बाहर आ जाएगा, और कोसेक u का जो इंटीग्रल है वो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज माइनस कॉट u प्लस c, या फिर -2 कॉट की जगह वही, u की जगह वही 1/2 x और प्लस c। फ्रॉम दिस जो अभी हम ये कर रहे थे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव का मल्टीपल बाहर नहीं पड़ा होता। मिसाल के तौर पर हम इस एग्जांपल को अगर कंसीडर करें, इंटीग्रल ऑफ दिस x प्लस 1 टाइम्स दिस इनसाइड स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स dx। तो अगर हम इसको u सपोज कर लेते हैं 2 माइनस एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव जब आप फाइंड करते हैं du बाय dx, तो इट इज इक्वल टू -1। तो अब ये -1 तो इधर बाहर नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आप इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको आप फिर भी सब्स्टिट्यूशन से डील कर सकते हैं। तो फिर आप इस केस में क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं u के टर्म्स में। तो यहाँ से x की वैल्यू आप अगर निकालें तो वो बराबर आ जाएगी 2 माइनस u के। तो फिर आप यहाँ से फिर आप dx भी निकाल लेते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा -du के। तो आप जब रिप्लेस करते हैं तो इंटीग्रल आपका बराबर हो जाएगा, x की जगह पर आ जाएगा u माइनस 2 माइनस u और प्लस 1 अपनी जगह पर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर u, और dx की जगह -du। ठीक, तो इसको और तरह सिंप्लीफाई करते हैं तो you विल गेट 3 माइनस u टाइम्स ये माइनस टाइम्स दिस स्क्वायर रूट ऑफ u टाइम्स -du। लेकिन ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो ये आ जाएगा u माइनस 3, ये माइनस इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी जब, और ये स्क्वायर रूट u du। या फिर आप इसको आगे ले जाएं तो ये आपका इंटीग्रल बराबर हो जाएगा, अब ये u के साथ ये स्क्वायर रूट u मल्टीप्लाई कर दें, -3 के साथ भी स्क्वायर रूट u मल्टीप्लाई कर दें du, और फिर आप ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो ये पावर 3/2 हो जाएगी, -3 टाइम्स u पावर 1/2 और du। तो फिर आप पावर रूल लगाएं, और u पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगी, नीचे भी 5/2 हो जाएगा, -3 टाइम्स u के ऊपर 3/2 हो जाएगा पावर, और नीचे भी 3/2 प्लस c, जो कि बराबर हो जाएगा 2/5 टाइम्स u पावर 5/2 माइनस ये इट विल 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स u पावर 3/2 प्लस c, एंड देन यू विल रिप्लेस योर u बाय 2 माइनस x, 5/2 माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस x होल पावर 3/2 प्लस c। दिस वाज इट। और इसी तरीके से जस्ट गिविंग यू नो कि ये जो है एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स है, हिंट दे रहा हूँ इनके अंदर। ये जस्ट इसको यू सपोज करेंगे जब 1 माइनस एक्स को, तो इसका डेरिवेटिव बाहर नहीं है तो वो -1 के बराबर है और ये बाहर नहीं पड़ा। तो आप इस केस में भी यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस यू, और ये रिप्लेस कर देंगे इधर जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया, एंड देन यू विल कंटिन्यू। सिमिलरली इस एग्जांपल के अंदर भी एक्स स्क्वायर -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 dx है। इसमें भी जब आप इसको u सपोज करेंगे 2x - 1 को, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर या साइड में नहीं है, तो फिर आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि बराबर हो जाएगी u + 1/2, और यहाँ से du बाय dx भी निकाल लेंगे और फिर रिप्लेस कर देंगे इधर आकर सारी जैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है, एंड देन यू कैन कैरी आउट योर कंप्यूटेशंस। आई एम श्योर that made great contribution to your knowledge. Thank you.